न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद मुत्सिल सेक्टर में मौजूद है और यहाँ पर यानी कि गोलाबारी की वजह से यहाँ के लोग घर बार छोड़कर वापस चले गए थे। कुपवाड़ा की जानिब यहाँ पेरानी का मंजर था, लेकिन जो ही सीज़ फायर हुआ लोग फिर से अपने घरों में आने लगे। और इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं MLA लोलाब कैसर जमशेद साहब, जिन्होंने इस वक्त मुत्सिल अस्पताल का दौरा किया, हालात का जायज़ा लिया, क्योंकि अब ज़िंदगी फिर से पटरी पर आनी शुरू हो चुकी है। तो बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के इंतज़ामात हैं इस हेल्थ सेक्टर में। कैसर साहब, आज अपने इस इलाके का दौरा किया, मुत्सिल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है, लेकिन आप ख़ुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या लग रहा है सरकार ने किस तरह के इंतज़ामात रखे हैं यहाँ पर? देखिए, सीज़ फायर के बाद चूँकि जब ये शुरू हुआ तो यहाँ से लोग शिफ्ट हुए थे, अब लोग वापस आ गए हैं, तो इसलिए मैं बज़ात खुद यहाँ आया यहाँ जायज़ा लेने, ताकि लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे तबी निज़ाम है, इसका भी मैंने यहाँ पे जायज़ा लिया। BMO साहब भी मेरे साथ हैं और यहाँ पे है काफ़ी जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ किसी हद तक हुई है, अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और हमारा फोकस यही रहेगा कि जो भी तिब्बी सहूलियात हैं, चूँकि ये ऐसा इलाका है ये बिल्कुल कटा फटा है, जब भी विंटर्स में जो है ज़्यादा बिल्कुल ये लॉक हो जाता है एरिया, और चूँकि कुपवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से पेशेंट को 70 किलोमीटर दूर ले जाना और वो भी ऐसे रास्ते पे, तो जो सहूलियात यहाँ होनी चाहिए मैसर, हमारा फोकस वही है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो उस सिलसिले में जो है जहाँ पे भी मैंने जायज़ा लिया, जो पिछली बार मैं यहाँ आया था, कुछ जो हमने उस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में मैं पुरुम्मीद हूँ वो सब हम जो है वो सहूलियात जो है यहाँ पे मैसर रखेंगे। श्रीनगर में एक सड़क हादसे में मुत्सिल कुपवाड़ा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके मुत्सिल सेक्टर में 2 नौजवानों की मौत वाक़या हो गई, यानी कि इस वक्त इस इलाके में पूरी तरह से सफ़े मातम बिछ गई है, क्योंकि 2 ख़ानदानों के चिराग हमेशा के लिए कुल हो गए। तो इस बीच MLA लोलाब कैसर जमशेद ने इस इलाके का दौरा किया, लेकिन साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे आए रोज़ हादसात होते हैं, हादसात पर रोक लगाने के लिए किस तरह के इक़दाम होने चाहिए और लोग उसे क्या तलकीन है। कैसर साहब, आज इस इलाके में एक हादसा पेश आया, यानी कि 2 घरों के नौजवान जो है हमेशा के लिए मौत की आगोश में चले गए। नहायत ही अफसोसनाक है, दुखद है। 2 मासूम नौजवान जो कल एक हादसे का शिकार हुए, और ये जैसा आपने कहा कि 2 खानदानों के चिराग बुझ गए। इस वक्त सफ़े मातम पूरे इलाके में छाया हुआ है, पूरे मुत्सिल इलाके में, क्योंकि मासूम थे, नौजवान थे। हादसा चूँकि श्रीनगर में वाक़ा हुआ है, ये मजदूरी पेशा ही है, ये पूरा इलाका जो है ज़्यादातर आबादी जो है इसकी मजदूरा पेशा इनका मजदूरी है, तो अपना ये चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये श्रीनगर में मजदूरी कर रहे थे, तो वहाँ जो है हादसे का शिकार हो गए। तो इस पे हम सबको अफसोस है। इस वक्त पूरा इलाका जो है गम में है और सब पूरा इलाके में मातम छाया हुआ है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, और जो इनके लवाहिकीन हैं इन्हें हौसला दे, इन्हें हिम्मत बख्शे, क्योंकि ये एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सानिया होता है। औलाद का जनाजा देखना ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, हौसला दे, बर्दाश्त दे। क्या अपील रहेगी? ये मेरी अपील रहेगी, देखिए जहाँ तक हम देखें कि कानून भी मौजूद है इस चीज़ के लिए, लेकिन आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी हम सब की बनती है। जब भी मेरी गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी पूरी, और ख़ुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, जब भी वो ड्राइव करें, चाहे गाड़ी चला रहे हों, चाहे बाइक चला रहे हों, एहतियात बरतें। एहतियात बरतने की ज़रूरत है। स्पीड का ख्याल रखें। अगर आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, तो एहतियात ही जो है इसका बचाव है। मैं समझता हूँ कानून कितने भी हम सख्त बनाएं, कितनी भी हम सख्ती करें,
लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसे रुकते नहीं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में खुद वो बेदारी नहीं आएगी। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी पूरी खुसूसन जो नौजवान है, पूरी कौम से, खुसूसन नौजवानों से, कि जब भी वो गाड़ी चलाएं या जो है बाइक चलाएं, पूरा एहतियात से चलाएं, आराम से चलाएं, ताकि ये हादसे वाक़ा ना हो। एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता दिनों जो गोलाबारी हुई, कई जो ज़्यादातर जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं उन्हें नुकसान भी पहुंचा। सरकार से क्या मुतालबा रहेगा ताकि इन्हें पैकेज मिले? देखिए, चूँकि ये जो जिस इलाके में हम इस वक्त बैठे हैं, ज़ीरो लाइन है, बॉर्डर है सारा ये इलाका, और जो ही यहाँ हालात ख़राब हुए, यहाँ भी जब कुछ शेल्स हुई तो फौरी तौर हमने इनको यहाँ से जो है शिफ्ट किया दूसरे साइड लोलाब की तरफ से जगह पे। तो चूँकि अब परसों से जब सीज़ फायर हुआ तो कल से इनका वापसी जो है वो शुरू हो गई है। लगभग लोग वापस आ गए हैं और आज भी वो जारी है सिलसिला। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए मैं उनकी सराहना करता हूँ, और चूँकि जो ये इलाका है इसमें ज़्यादातर गरीब लोग ही बसते हैं, और सबसे अहम जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे पहले जो होते थे वो बंकर्स, क्योंकि पहले भी जब यहाँ शेलिंग हुआ करती थी तो वो बंकर्स का इस्तेमाल फौरी तौर करते थे जब भी होता था, तो वो अब चूँकि काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं है, वो ख़राब हो गए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि इन्हें वो बंकर्स जो है इंडिविजुअली फराहम किए जाए, जो भी हर एक घर को जो है, हर एक फैमिली को कम से कम एक एक बंकर दिया जाए, ताकि फौरी तौर जो है जब ये ऐसा कोई वाक़ा पेश आता है तो वो फौरी तौर अपनी जान बचा सकें। और दूसरा मेरी सरकार से यही अपील रहेगी वो कोशिश करे, अगर ये मुमकिन हो सकता है, जो कि यहाँ पे जो है गरीब आबादी है, उन्हें अगर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, वहाँ पे इनको जो है ज़मीन अगर थोड़ी बहुत दी जाए, तो मेरा ये भी मुतालबा रहेगा कि उस ज़मीन में भी सरकार देखे, कोशिश करे, ताकि इन्हें दूसरी जगह जो है सेफ जगह पे बसाया जाए। यही मेरी गुजारिश रहेगी, और मैं तहे दिल से इस आवाम की तरफ से अपने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ही ये सिलसिला शुरू हुआ, जो उन्होंने फौरी तौर इक़दामात उठाए, हम उसकी सराहना करते हैं। शुक्रिया।